मोबाइल कैसा वो काम करता है, मोबाइल काम कैसे करता है, आपका जो मोबाइल होता है उसका वर्किंग क्या है, किस टाइप से वो काम करता है। सबसे पहले ब्लॉक स्टेज, हर एक का अलग अलग स्टेज है, हर एक का काम करने का तरीका भी अलग है, स्टेज है। ये हमारा है CPU, ये हमारा है डिस्प्ले एंड टच, ये हमारी है EMMC, ये हमारी है PMC, पावर मैनेजमेंट यूनिट PMU, और ये हमारा चार्जिंग IC। ये हमारी है RF रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये है PA पावर एम्पलीफायर। काम करने का तरीका, मोबाइल के वर्किंग कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने यहाँ है हमारी बैटरी, BAT बैटरी लगाया, सप्लाई चार्जिंग IC को गई, ठीक है। इसके बाद इसमें से एक ब्रिज है, ब्रिज होकर वो जाती है आपके पावर IC में। पावर IC से हमारा जो VBAT है 3.7 वोल्ट है, वो चार्जिंग IC से ब्रिज होकर पंप PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट में जाती है। अब ये सप्लाई यहां तक जाके रुक गई। यहां से एक क्या निकाला हमने, ये हमारा ग्राउंड, ये हमारा स्विच, क्या ये ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच। जब हमने इसको ऑन ऑफ का स्विच का ट्रिगर किया, ट्रिगर करने के बाद पावर आईसी ने किसको एक सिग्नल दिया, सीपीयू को, ठीक है। जब ऑन ऑफ का ट्रिगर हुआ है, पावर आईसी जनरेट हुई, पावर आईसी ने अपनी सेकेंडरी सप्लाई जनरेट करके जब सीपीयू को एक्टिवेट की, तो सीपीयू ने एक सिग्नल किसको दिया, डिस्प्ले को दिया। पर डिस्प्ले को देने के बाद ने बताया कि भाई मैं क्या हूं, मैं कौन सा मोबाइल हूं, एक नहीं दो नहीं, हो सकता है सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, या और भी जो भी ब्रांड कंपनी के हैं। सबसे पहले सीपीयू ने अपनी आईडी दी कि भैया मैं कौन सा मोबाइल हूं। उसके बाद सीपीयू ने एक दूसरा ऑर्डर ईएमएमसी को दिया। ईएमएमसी में जो फ्लैश किया जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जो फ्लैश करते हैं वो प्रोग्राम कहाँ में जाता है, ईएमएमसी में जाता है। ईएमएमसी में पार्टीशन, जिस टाइप से हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में सी जो पार्टीशन होता है वो प्रोग्राम के लिए होता है, उसी टाइप से ईएमएमसी में भी इसने खुद का एक पार्टीशन बनाया हुआ है जो प्रोग्राम रहता है। उसके बाद जब ईएमएमसी को ऑर्डर किया गया, तो ईएमएमसी ने वापस सीपीयू को अपना डाटा दिया। जब सीपीयू को उसने अपना डाटा दिया, तो सीपीयू ने वो वापस डिस्प्ले को दिखाया कि भाई अब मैं ऑन हो चुका हूं, उसके पूरे आइकॉन आपके डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। इसका मतलब आपका फोन अभी टोटली चालू हो गया। कैसा काम किया, बैटरी लगाया, चार्जिंग आईसी को सप्लाई की। चार्जिंग इसलिए बहुत सी मोबाइल में सिर्फ पावर आईसी होती है, तो उस पावर आईसी में भी चार्जिंग स्टेज बना होता है, कोई एक होती है। आज जो आ रही है वो दो टाइप की आईसी हो रही है, पीएमआई और पीएम। पीएमआई जो है वो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, और पीएम जो पावर मैनेजमेंट यूनिट है। तो इसलिए हमने दो आईसी का यहाँ पे दिया है। बहुत से मोबाइल में एक ही आईसी होती है जो मीडियाटेक यूज करती है, मीडियाटेक के अंदर ही चार्जिंग दे दिया है उसके अंदर पावर में। लेकिन हमने दो चार्जिंग इसलिए दिया कि अगर मैं एक बताता तो आप सोचते कि कोई और दूसरे मोबाइल में तो दो आईसी है, वो क्या काम कर रही है, इसलिए मैंने दोनों आईसी के बारे में बता दिया। अब दोनों आईसी, अब हमने यहाँ बैटरी लगाया, चार्जिंग से होके ब्रिज, पहले चार्जिंग सप्लाई, बैटरी की सप्लाई चार्जिंग आईसी पे जाती है, उसके बाद पावर आईसी पे जाती है। उसके बाद जब हम ऑन ऑफ का ट्रिगर करते हैं तो सेकेंडरी सप्लाई जनरेट होती है, और सेकेंडरी सप्लाई
सीपीयू को जनरेट करती है। सीपीयू जब एक्टिवेट होती है तो डिस्प्ले पे शो करती है कि भैया उसका मोबाइल कौन सा मोबाइल है, जो भी कंपनी का पहले नाम आता है। थोड़ी देर के बाद ईएमएमसी जब तक रन करती है और अपना प्रोग्राम सीपीयू को देती है, सीपीयू फिर डिस्प्ले पे दिखाता है कि भाई अब मैं पूरा ऑन हो चुका हूं, उसके डेस्कटॉप पे सारे आइकॉन आ चुके हैं, यहां तक आपका मोबाइल ऑन हो चुका है। इसके बाद अब आया नेटवर्किंग के बारे में। अब यहां तक आपका एक तो लैपटॉप, कंप्यूटर का मदरबोर्ड यहां तक सेम है, उसमें भी सीपीयू है, ईएमएमसी की जगह हार्ड डिस्क है, उसमें भी डिस्प्ले है और टच की जगह कीपैड है। ठीक है, चार्जिंग भी उसमें है लैपटॉप में। अगर आपका डेस्कटॉप है तो उसमें एसएमपीएस है, पावर आईसी भी उसमें लगी है। उसके बाद अभी हमको इसमें नेटवर्किंग जोड़नी है। नेटवर्किंग जोड़ने के लिए यहाँ पे हमने सिम दिया है, एक सिम लगा है यहाँ पे, SIM सिम। सिम को सप्लाई मिलती है पावर से। सिम का डाटा जो है वो जाता है CPU पे। सिम लगाया, सिम एक्टिवेट होकर सीपीयू को ऑर्डर किया। कौन से कंपनी का, जो भी कंपनी का सिम लगा है वो कंपनी सीपीयू रीड करती है, उसका नाम स्टडी करती है, उसके बाद डिस्प्ले पे शो करती है कि भाई आपने वोडाफोन लगाया, आइडिया लगाया, बीएसएनएल लगाया या अदरवाइज जो भी है, कोई भी लगाया, जो भी लगाया उसका नाम आ गया। उसके बाद सीपीयू ने एक ऑर्डर किया आरएफ को। आप एरो पे ध्यान देना कि सिग्नल चलते कैसे हैं। यहां से निकल के सिग्नल आरएफ पे गया। आरएफ पे वो फ्रीक्वेंसी पे जो फ्रीक्वेंसी का हमने सिम लगाया, जो फ्रीक्वेंसी का सिम लगाया वो सिम सीपीयू ने रीड किया, उसकी फ्रीक्वेंसी को आरएफ को दिया, आरएफ ने पीएफ को दिया। आरएफ का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की तरफ काम करती है, जो रेडियो हमारे होता है बिना तारों से चलना। तो अब ये फ्रीक्वेंसी आरएफ को गई, रेडियो फ्रीक्वेंसी ने क्या करी, वो फ्रीक्वेंसी पीए को दी। पीए का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर यूनिट। पावर एम्पलीफायर जो यूनिट है वो क्या करता है, जो सिग्नल वीक आ रहे, कमजोर आ रहे, उसको ताकतवर बनाना और उसके बाद एंटीने से उसको आउट कर देना। ये हमारा एंटीना। अब ये सिग्नल जो एंटीने से बाहर आ गए, अब ये सोचो कि भैया जो सिम लगाया वही सिम की फ्रीक्वेंसी कैसी पकड़ा, और भी तो बहुत सारे सिम है, और भी तो सारे नेटवर्क चल रहे, भाई वही क्यों नहीं है, ये क्यों है। भैया ऐसा होता है कि जो सिम का सब्सक्राइबर है, जो उसका एक्सचेंज है, जो भी उसके नेटवर्क है जो चला रहे, जिसने अपना नाम रखा है, अगर वोडाफोन रखा है, आइडिया रखा है, बीएसएनएल रखा है, जो भी उसका है, तो वो फ्रीक्वेंसी जब आउट होती है तो वही फ्रीक्वेंसी वो कैच करेगी जो फ्रीक्वेंसी उसको आउट हुई है। वो फ्रीक्वेंसी जब आउट होती है तो जो मैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसी बह रही है हमारे आसमान में जो भी, तो वो फ्रीक्वेंसी पकड़ने के बाद वापस अंदर आती है। अंदर आने के बाद इसको बोलेंगे RX रिसीविंग। पहले ये TX था, हमने अपनी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की, बाद में फ्रीक्वेंसी जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो रिसीव, अब वो फ्रीक्वेंसी हमने रिसीव किया, जो फ्रीक्वेंसी का सिम लगाया, अब वो फ्रीक्वेंसी यहां से आके वापस कहां गई, सीपीयू में। पहले सीपीयू ने ट्रांसमिट करी, अब वो फ्रीक्वेंसी जब हम कम्युनिकेशन से कनेक्ट हो चुके हैं, नेटवर्क पे कनेक्ट हो चुके हैं, तो वो वापस रिसीव होकर उसने फिल्टर करके आपको सीपीयू को दी। सीपीयू ने आपके डिस्प्ले पे दिखाया। डिस्प्ले पे दिखाने के बाद उसने क्या बताया कि भाई आप नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके हो। ठीक है, नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है, अब हमारा पूरा का पूरा मोबाइल टोटली यूज करने लायक हो चुका है। यानी अभी हम किसको भी फोन कर सकते हैं, किसी की भी कॉल रिसीव कर सकते हैं, यानी हम नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। अब बात सिम तक, आपका मोबाइल जितना काम करने का तरीका आपको समझ में आ गया। अब रही बात, हम किसी को कॉल करें, अब नेटवर्क तो आ गया तो कॉल करना जरूरी हो जाता है, तो कॉल कैसे करें भैया। कॉल करने के लिए हमको टच से ऑर्डर करनी पड़ती है, टच पे ऑर्डर करना पड़ेगा। मोबाइल खुद तो नहीं बोलेगा भाई कॉल लगा दो, हो सकता है उसमें वॉइस का करा, उसमें कुछ सिस्टम है तो उसमें आप बोल के भी कर सकते हैं भाई इसको लगा दो कॉल, तो आपको वॉइस का भी काम करेगा। लेकिन जिसको नहीं पता है तो वो टच से उसका नंबर डायल करेगा। डायल करने के बाद ऑर्डर किसको देगा, किसको देगा, जो भी आप ऑर्डर करते हो किससे कनेक्ट होता है, सीपीयू से। सीपीयू ऑर्डर क्या करेगा, रीड करेगा, फिर वापस आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा कि आपने क्या नंबर टाइप किया है। आपको कंफर्म हो जाएगा ना भैया नंबर सही है, तो वापस आप कॉलिंग के लिए क्लिक करेंगे। जब आप कॉलिंग के लिए क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर किसको पास करेगा, आरएफ को। आपने जिस नंबर को कॉल करने के लिए एक्टिवेट किया उसको आप क्या कहा जाएगा, आरएफ पे जाएगा।
अब आरएफ क्या करेगा, उसको पीए पे ले जाएगा। पीए पे जो स्टेज बना है वो एम्पलीफायर स्टेज है, जो आपके कमजोर सिग्नल को ताकतवर बना के भेज देने का। क्या है, जैसे टावर होते हैं ना रेडियो के टावर के ऊपर वो जो लगे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को ताकतवर बना के भेजने का काम करते हैं। तो वो उनके पास ट्रांसमीटर था, तो हमारे पास ट्रांसमीटर नहीं था। तो अब हमारी कंपनी ने जिसने मोबाइल को बनाया, पहले तो रेडियो ही था जो हम सिर्फ रिसीव कर सकते थे, अपने ट्रांसमिटिंग नहीं कर सकते थे। तो कंपनी ने सोचा चलो क्या ऐसा करो कि वो भी ट्रांसमिट करे और हम भी ट्रांसमिट करें, वो भी रिसीव करे और हम भी रिसीव करें। क्या है, दोनों का कम्युनिकेशन बराबरी में होनी चाहिए उस टाइप से। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन लगा दिए, जो फ्रीक्वेंसी को, वीक फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट ताकतवर बना के भेज देता है। अब वो भेज दिया यहाँ से, जिसको भी कॉल किए, जो भी कंपनी का कॉल था वो कॉल चले गया। कॉल जाने के बाद उसने अगर हेलो बोला तो वापस हमारे को सिग्नल आएंगे, वापस सिग्नल आए, हमारा पीए ने रिसीव किया। उसके बाद फिल्टर, यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे लगे फिल्टर, 100 फिल्टर लगे, जो बाहर से आने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ और भी दूसरी फ्रीक्वेंसी आती है जो डिस्टर्ब करती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फ्रीक्वेंसी के साथ तो आती है। तो उनको कचरा साफ करने के लिए यहाँ लगा दिया जाली, फिल्टर लगाया। तो फिल्टर क्या होते हैं कि बाकी सारी फ्रीक्वेंसी हट जाती है, जो प्योर फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे सिम की प्योर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आके आरएफ लेते हैं, उसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है अब उसको वेव में कन्वर्ट करने का काम करता है। वेव में कहता है, अभी सीपीयू पे चले गया, सीपीयू के अंदर जो सीपीयू में ऐसा कोई प्रोग्राम होता नहीं, सिर्फ वो अपना नाम ही रिकॉर्ड कर सकता है, बाकी सारा प्रोग्राम ये मैसेज लेता है। अभी सीपीयू ने क्या करा, सिर्फ ऑर्डर लेना और देने का काम करता है। अब इन्हें क्या कर रहा है, ये ले लिया, अब इसने क्या करा, सीपीयू ने वो जो आई थी फ्रीक्वेंसी वो किसको दे दिया, पावर आईसी, क्योंकि पावर आईसी के अंदर ऑडियो कोडेक है। या हो सकता है अभी जो चेंज हो रहे हैं मोबाइल, तो उसने क्या करा, ऑडियो कोडेक को अलग भी किया है, लेकिन कनेक्शन की भी पावर आईसी सीच है। आपने कोडेक भी चेंज कर दिया तो आपकी आवाज क्लियर नहीं होती, तो फिर पावर को चेंज करना ही पड़ता है। तो ऐसा हो गया कि वो फ्रीक्वेंसी जो ऑडियो की आ रही थी वो कहां चली गई, पावर में। अब पावर में क्या लगा है, पावर से क्या कनेक्ट है, पावर से कनेक्ट है आपका स्पीकर, ये क्या है, ईयरपीस, ईयरपीस। उसके बाद क्या कनेक्ट है, और माइक। उसके बाद और क्या कनेक्ट है, रिंगर। अभी उसने अगर रिसीव किया, आपने उसको कॉल किया, उसने जब आपको कॉल के लिए हेलो बोला तो हमारे नेटवर्किंग ने उसको लिया, उसके बाद पावर आईसी को दिया, जो ऑडियो, जो मैग्नेटिक वेव्स आ रहे थे अब उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके पावर आईसी को दिया, पावर आईसी ने उसको वॉइस ऑडियो में किया, ऑडियो करके यहाँ पे हमको क्या बता रहा, हेलो। कहां से आवाज आई, स्पीकर से। तो हमने को क्या लगा, भैया मोबाइल कनेक्ट हो गया। अब रिसीव से उसने हेलो बोला तो आप भी हेलो बोलेंगे, तो माइक से आवाज जाएगी, इधर से आई और इधर से वापस गई। अब यहां से आपका जो वॉइस है, जो आपने बोला, माइक ने उसको मिली एम्पियर वोल्ट जो होते हैं ना, मिली एम्पियर में, उसने कन्वर्ट करके किसको दे दिया, पावर आईसी को। पावर आईसी में अभी तो यहाँ ऑडियो हो गया, ऑडियो वेव थी, अब ऑडियो वेव सीपीयू हो गई, सीपीयू ने आरएफ को दिया, आरएफ के बाद वो ऑडियो वेव हो जाती है मैग्नेटिक वेव में तब्दील, बदल गई, क्योंकि बदलने का काम इनका है। अब इन्हें क्या करा, वो फ्रीक्वेंसी उठाया, पीए को दिया, पावर ने एम्पलीफायर करा और भेज दिया। अब जो ये सिग्नल गया तो उसके पास जाके हमारी आवाज आई हेलो, आपका दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। अभी आप समझे पावर आईसी से स्पीकर माइक कैसे काम किया, हमारा मोबाइल सीपीयू से डिस्प्ले पे क्या दिखाया, ईएमएमसी के डेस्कटॉप पे जितने प्रोग्राम थे सारे डेस्कटॉप पे आ गए, ठीक है, ये तो हो गया। अभी अब आपको किसी का कॉल आएगा, आपको अगर किसी का कॉल आता है सबसे पहले रिसीव कहां करेगा, एंटीना। नेटवर्क आएगा तो रिसीव करेगा, नेटवर्क नहीं आएगा तो कहां से रिसीव करेगा। तो नेटवर्क रिसीव हुआ, पीए से फिल्टर हुआ, आरएफ हो गया, यहां तक थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक वेव। अब उसको क्या करा, सीपीयू को देके वापस मैग्नेटिक को क्या कर दिया उसने, ऑडियो कन्वर्ट कर दिया। ऑडियो में गई तो आपका कहां से जाएगी, जैसा कॉल आए तो आपको क्या बताएगा, सबसे पहले क्या बजेगा, रिंगर बजेगा। रिंगर ने आपको बताया कि भैया फोन आया। अगर फोन आया तो आप क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कर सकते हैं। तो आप उसको ऑर्डर कहां से देंगे, टच से देंगे। टच पे अगर आपको रिसीव करना है तो आप रिसीव करेंगे, सीपीयू ने आपको ऑर्डर करके बताया कि भैया फोन आया, रिसीव करना है नहीं करनी है, तो आपने करा, उन्हें बोला ठीक है, जोड़ दिया, आपका कम्युनिकेशन क्लियर। आप जाके कम्युनिकेशन में बात कर सकते हैं उससे, इससे, इससे, ठीक है। ये बात आपका इनकमिंग और आउटगोइंग
और आपका मोबाइल काम करने का पूरा तरीका। तो समझ में आया किसी को? यस सर। किस टाइप से मोबाइल हमारा काम करता है। अभी बात हो गई, अब बचे ईएमएमसी के प्रोग्राम की। अब ईएमएमसी में जो प्रोग्राम है वो अपने प्रोग्राम इसी में जमा करता है, सीपीयू को नहीं देता, सीपीयू में जमा नहीं होते। जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो जो भी प्रोग्राम है वो ईएमएमसी में डायरेक्ट जमा होते हैं। कभी आप करते हैं चालू मोबाइल की बैटरी खींच डालते हो, ये गलत है। गलत इसलिए है कि कुछ इसके प्रोग्राम रन करते हैं, रन करते समय अगर आप बैटरी खींच लोगे तो वो करप्ट हो सकती है, क्योंकि प्रोग्राम रिटर्न नहीं आए, वो तो रन कर रहे हैं। अगर वो फाइल हमारी है वो फाइल रन कर रही है और उसके हमको बीच में से तोड़ देंगे तो क्या होगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। सिस्टम खराब होगा तो मोबाइल डेड हो जाएगा, क्योंकि वो चल रहा है सॉफ्टवेयर से। मोबाइल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्टीशन पे मिलकर चलता है। तो अभी ईएमएमसी में जो प्रोग्राम भरा हुआ है वो क्या कर रहा है, सारा डेस्कटॉप पे दिखाता है आपको। तो आप उसको जो भी ऑर्डर करना चाहे, कैमरे का ऑर्डर करना चाहे कैमरे, या आपको मैसेज टाइप करना है तो मैसेज टाइप कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं वो टच से ही आपको ऑर्डर करना है, वो टच पे जाएगा, आपकी ईएमएमसी में जो भी प्रोग्राम है वो खुल जाएगा। अभी प्रोग्राम कैसे बनते हैं? प्रोग्राम ऐसे बनते हैं कि भैया यहाँ पे हर एक की नाम की एक फाइल है। हर एक की नाम की फाइल बोले तो एक सॉफ्टवेयर बना है जिसके अंदर इतनी सारी फाइलें हैं। इतनी सारी बोले तो कैमरा, व्हाट्सएप, आपके अंदर जितने मोबाइल में आइकॉन्स है, जितने भी आइकॉन्स होते हैं वो सब की एक एक रजिस्टर है। एक एक रजिस्टर बोले तो कार्बन रजिस्टर नहीं, लिखने वाला जो रजिस्टर होता है, हमारा पढ़ने वाला रजिस्टर, वो रजिस्टर है इसके अंदर। ये कबाड़ है, अलमारी, जिसके अंदर एक एक रजिस्टर रखा हुआ है। सपोज हमने खोला, अभी मैसेज के लिए खोल दिया, एक मैसेज हमें पे क्लिक किया, मैसेज, यहां से मैसेज का रजिस्टर निकला, आपने सीपीयू पे डाला, सीपीयू से डिस्प्ले पे आया, तो मैसेज का सिर्फ पहला पन्ना खुला। अब उस पन्ने के अंदर आप जिसको भी क्लिक करना चाहते हैं तो उसके बाद फिर उसका पन्ना खुलेगा, तो उसके भी अंदर और भी ऑप्शन है। तो जितने पन्ने खोलोगे उतने ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो एक रजिस्टर के अंदर वो सॉफ्टवेयर कर दिया गया है कि भैया इसके साथ इतनी फाइल है, उसके साथ उतनी फाइल है। तो ये फाइलें जो होती है वो प्रोग्राम चलाने के लिए ईएमएमसी जो हम फ्लैश करते हैं वो प्रोग्राम, ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग अलग है, ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग अलग है, फ्लैश अलग है। सॉफ्टवेयर जो करते हैं वो अलग है, प्रोग्रामिंग अलग है। ये मत सोचो कि हमने प्रोग्राम कर दिया तो फ्लैश हो गया, ऐसा नहीं है। फ्लैश अलग होता है, प्रोग्राम अलग होता है। हम जो चालू मोबाइल पे अपडेट करते हैं तो उसमें कुछ फाइलें जुड़ती है, और जो प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने का मतलब होता है इसके अंदर जो सिस्टम को चलाने वाली फाइलें होती है उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। ऐसा है कि इसमें